नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो HLO ऐप है, जो जनगणना 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य गतिमान होने वाला है और आपको ये HLO जो ट्रेनिंग ऐप है, इसकी यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो उसमें आपको काम कैसे करना है, ये सीखने के लिए ऐप है और इसमें हम बताने वाले हैं कि आपको इसमें कैसे काम करना है। तो जब आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, उसको डालकर जब आप इस HLO ऐप को ओपन करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ पर हमारे जो ट्रेनर हैं उनसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे आगे इसमें क्या क्या करना है। तो उनसे क्रॉस क्वेश्चन मैं भी पूछता रहूँगा। तो सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो आपने नजरी नक्शा तैयार किया होगा, तो वहाँ पर जो भवन में अंतिम संख्या रही होगी, हाँ जी, तो उसको यहाँ पे एंट्री करेंगे अपेक्षित संख्या में, भवनों की अपेक्षित संख्या। मान लिया 45 आती है तो यहाँ 45 अगर 45 आएगा तो यहाँ पे 45 कर देंगे हम। ठीक है, इसको और इसको क्लिक कर देंगे। इसके बाद आती है भवन जो होती है मकान। इसके बाद आती है कि जनगणना मकान, उनको हम कहते हैं जनगणना मकान। उसमें एक भवन में एक से ज़्यादा जनगणना मकान हो सकते हैं। सपोज मान लिया कि हमारे पास ये 59 है, हमने इसको 59 को लिख के ओके कर दिया। ठीक है। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है कि एंट्री कैसे करनी है। तो यहाँ पे ये मकान सूचीकरण कार्य है। जब इस कार्य को स्टार्ट करेंगे हम, तो इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये 6 बॉक्स आएंगे, देख सकते हैं। इसमें है आपका मकान सूची की प्रविष्टि। जब हम एंट्री करेंगे वहाँ जाके क्षेत्र में जाकर के, तो यहाँ से हमने इसको शुरू करना है। ठीक है। इसमें डाटा अपडेट भी कर सकते हैं, ये अलग से आएंगे। तो मैं इसमें एंट्री करता हूँ पहले का, इस वाले में, इसमें। ठीक है। तो इस तरीके से इसका एक ऐप आएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट होता है वो लाइन क्रमांक आएगा, ये ऑटो जनरेट होती है, ये अपने आप लाइन आती रहेंगी। ठीक है। यहाँ पे हमारा भवन नंबर आएगा। कुछ मैं एंट्री कर चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ पे 11 मैंने एंट्री कर रखी है। तो यहाँ पे 2 चीज़ आती हैं। अगर 11 में ही एक से ज़्यादा जनगणना है तो यहाँ पे आप दोहराए करेंगे, नहीं तो हम इसको अगला नंबर देंगे, जिसको मैंने कर दिया 12। ठीक ये क्रम से जाएगा। उसके बाद इसमें आएगा जनगणना मकान नंबर। नहीं, मैं एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन, क्योंकि दर्शक हमारे देख रहे हैं, और ये जैसे हमने भवन नंबर लिखा है, नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकरण, अगर नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पहले से आवंटित है तो हम उसको प्रीफर करेंगे। उस स्थिति में ये होता है कि अगर वो नंबर के हिसाब से पड़े हुए हैं। कई बार क्या होता है कि नगर पालिका में जो होते हैं वो सीरीज में नंबर नहीं होते हैं। ठीक है। उन्होंने जब नंबर जारी किए होंगे, उसके बीच में मकान बन गए होंगे, उनमें नंबर नहीं पड़े होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि आपको अपने नंबर डालने हैं, अपने जनगणना अपने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो खाली भवन होंगे जहाँ पे नंबर नहीं पड़े हैं या आगे पीछे नंबर हो रखे हैं, तो वो आपको दिक्कत करेगा। तो उसका तरीका है कि आप अपना जनगणना भवन जब नजरी नक्शा आप बनाएंगे, तो वहाँ पे आप खुद अपना नंबरिंग करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे आए तो 12वें नंबर की हम एंट्री कर रहे हैं। अब मकान जनगणना मकान नंबर उसके लिए नया ही मिलेगा, तो यहाँ पे एक नया का ऑप्शन है। तो मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन और पूछूंगा। जैसे ये भवन नंबर 14-12 चल रहा है आपका इस समय, मान लिया एक भी चलता, स्टार्टिंग में एक चलता, तो ये भवन में और जनगणना मकान नंबर में क्या अंतर है? थोड़ा सा ये कई लोगों को कंफ्यूजन है कि भवन और मकान नंबर, ये क्या अंतर है इसमें? देखिए, भवन जो है वो एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब उस स्ट्रक्चर के अंदर कई सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ठीक है। आप ये मान लीजिए, सपोज आपका 4 मंजिला मकान है, तो पूरा का पूरा मकान तो आपका जो है वो भवन हो गया। ठीक है। लेकिन उसके अंदर 4 अलग अलग परिवार रह रहे हैं, वो हमारे जनगणना मकान हो गए। यानी कि उस भवन के अंदर 4 अलग अलग हमारे जनगणना मकान उपस्थित है। तो भवन और मकान अलग अलग हो सकते हैं, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक भवन में एक ही मिले आपको। ठीक है। लेकिन अगर मान लिया इस कंडीशन में, जैसे ये 12वां नंबर का भवन है, इसमें इसके अंदर 3 मकान है मान लिया, जी, तो पहले जनगणना मकान संख्या 1 लिखना है, क्या नहीं, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 12 आएगा, इसमें हम पहले वाले के लिए एंट्री करेंगे। जब हम जाएंगे वहां पे तो पहले परिवार की एंट्री करेंगे। ठीक है। जब हम उसकी पूरी एंट्री कर लेंगे, तो वापस जब हम यहाँ पे आएंगे, तो हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे। या तो मैं इसको दोहराई कर दूंगा, ठीक है, यानी कि 12 में ही दूसरी एंट्री करनी है, या हाथ से 12 लिखूंगा। तो 2 तो अगर एक ही भवन में दोबारा एंट्री करनी है हमको, दूसरे जनगणना मकान की एंट्री करनी है, तो उसको होता है कि आप दोहराई कर दें। तो जो आपका लास्ट होगा, जो आप जिसमें आपने काम करना है, वो वापस यहाँ पे आ जाएगा। और उसके लिए दूसरे वाले के लिए नया जारी करना है जनगणना मकान, क्योंकि जनगणना मकान नया मिलेगा।
क्योंकि उसमें अलग अलग परिवार रह रहे हैं। हाँ, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, जैसे 12वें नंबर का भवन है, इसमें 3 मकान है जी। तो जैसे जनगणना मकान नंबर यहाँ पर क्या लिखना है हमें? यहाँ पे देखिए, आप पहले परिवार की जब हम एंट्री कर रहे होंगे तो हम यहाँ पे तो नया डालेंगे 12। पहले परिवार की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे नया करेंगे। अच्छा, तो नए के लिए 20 आ गया। अच्छा, ठीक। फिर मैं अगला करूंगा यहाँ पे SC ID जो है सेल्फ एन्यूमरेशन है। हाँ जी, ठीक है। लेकिन हम पे चूंकि यहाँ पे अभी ट्रेनिंग ऐप है, इसलिए इसको हमें नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री जो भी होगी, मिट्टी का बना है, लकड़ी का बना है, वो जो उत्तरदायी होगा वो उसको जवाब देगा। सपोज मेरा सीमेंट का है, ठीक है, आप इसमें से देख लेंगे वहाँ पे, उससे पूछ लेंगे कि किसका बना है। वो हो सकता है सीमेंट का हो, मोजेक फर्श हो। मोजेक फर्श का मतलब जो टाइल्स वगैरह होती हैं उसको हो गया। यहाँ पे एक चीज का जरूर ध्यान देना है कि जो ये पत्थर है, एक तो नॉर्मल पत्थर होते हैं हमारे, और संगमरमर और जो ये होते हैं ये भी पत्थर में आता है। तो इसकी भी आप इसमें एंट्री करेंगे। ठीक है। सपोज मैंने सीमेंट कर दिया, फिर मैं अगले में आया। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त। अब दीवार कैसे बनी है, जो ये ऑप्शन है 5 तो इसमें कच्चे वाले हैं, उसके बाद जो है इसमें पक्के वाले हैं। तो सपोज मैंने मान लिया कि कंक्रीट का बना है, पूरा बन रखा है, मैंने इसको ओके कर दिया। अगला आता है कि उसकी छत। देखिए इसमें जो आएगी फर्श, दीवार और छत, क्योंकि इसी से हमारा डिसाइड होगा कि हमने जो हमारी जनसंख्या निकल के आएगी कि हमें किस स्कीम पे काम करना है। सरकार जो है इसके बाद इस स्कीम पे काम करेगी कि हमारे यहाँ कितने ऐसे मकान हैं जिनको की जरूरत है, जिनको उनका स्टैंडर्ड ऊपर करना है। इसलिए ये जनगणना है, इसकी भवन करना है। सपोज मेरा जो है छत थी, मेरी कंक्रीट की बनी है पूरी, मैंने इसको कर दिया। अब मैं यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आता है हमारा आवास से संबंधित, मतलब उपयोग जो जनगणना मकान है हमारा, उसका उपयोग हम किस रूप में करें। अगर मैं एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये दर्शकों की भी डिमांड है। मान लिया कि ये क्वेश्चन नंबर 7 आ गया जैसे, और यहाँ पर कंफ्यूजन लग रहा है कि अभी मैं इसको नहीं चुन पा रहा हूँ, तो क्या डायरेक्ट हम 8th में जा सकते हैं? नहीं, इसकी ये कर सकते हैं? ये यहाँ पे इसलिए जरूरी है कि यही डिसाइड करेगा कि आगे के प्रश्न आने हैं या नहीं आने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसलिए ये स्किप नहीं, आप इसमें से स्किप नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि यहीं से अगर लॉक है, संस्थागत है, ये यहाँ से आएगा। जैसे सपोज मैं एक आवाज करता हूँ, ठीक है। अब आवाज जब हम करूंगा तो यहाँ पे लॉक है, संस्थागत है, ये खुल जाएगा। इसमें सॉरी लॉक का ऑप्शन खुलेगा पहले। अगर ये लॉक है, मैंने लॉक है मैं कर दिया, तो लॉक का मीनिंग क्या है? लॉक का मतलब हो गया कि जब आप वहां पे गए तो घर जो है बंद मिला। ठीक है, ठीक है। अब जैसे आपने लॉक किया तो ये सीधे लास्ट में पहुंच जाएगा, 34वें नंबर सीधे मोबाइल करके ये अलग हो जाएगा। मैं अभी इसको करने रहा, मैं वापस, क्योंकि लॉक में फिर लॉक में, क्योंकि लॉक में ये है कि जब बंद है तो उत्तरदायी वहाँ पे कोई है ही नहीं उसका। आप किससे प्रश्न पूछेंगे? आप इसकी स्थिति जान ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन है। और उसके बाद जैसे सपोज आवास में करूंगा तो ये इसके बाद अपनी सारी चीजें पूछेगा, मकान की स्थिति कैसी है, रहने योग्य, जो भी है, मतलब अच्छी है, रहने लायक है, तो ये भी जो उत्तरदायी होगा, जो उसको जवाब दे रहा है, वही इसको जवाब देगा। आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, वो बताएगा कि किसकी स्थिति कैसी है। अच्छा, कई लोग ऐसे भी पूछ रहे हैं जिनकी ड्यूटियां लगी हैं कि मान लिया प्रगणक वहां पहुंचा मकान सूचीकरण में, मकान मालिक जो भी हाउस होल्डर है, उनसे पूछा कि आपका फर्श अंदर का किस चीज का बना है, उन्होंने कह दिया टाइल्स का, और उनको डाउट भी हो रहा है कि टाइल्स होगी भी कि नहीं होगी। तो क्या ये आवश्यक है कि उनके घर के अंदर जाके निरीक्षण करना? ये अलाउड नहीं है ना। इसमें यह है कि आप उनका निरीक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि इसके संपूर्ण उत्तरदायी वही है जो मकान मालिक जवाब दे रहा है। आप केवल इस समय उनका पक्ष रख रहे हैं, बिल्कुल। आप अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो प्रश्न सही नहीं कर रहे हैं तो एक बार उनसे पूछ सकते हैं। हो सकता है जो आपको टाइल दिखाई दे रही होगी उसका वो कमरा टाइल का होगा, बाकी उसके कच्चे होंगे। ठीक है। तो इसमें यह है कि जो ज्यादा होगा हिस्सा वो हमने काउंट करना है, इसलिए उसकी बात सुनी जाएगी। हाँ, आप सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि सर आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका जवाब सही है, क्योंकि ये हमारा जो राष्ट्रीय हित में काम हो रहा है, इसलिए आप जो है इसमें सही जानकारी हमें प्रोवाइड करें। ठीक है, आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अंदर इंक्वायरी करने का हमें कोई नहीं, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप अंदर जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट किया। इसके बाद हम नेक्स्ट में आए। अब यहाँ पे परिवार क्रमांक जनरेट होगा। अच्छा। परिवार क्रमांक है जो आदमी वहाँ पे रह रहे हैं उनका परिवार। अच्छा। अगर कोई संस्था होगी उसको नहीं मिलेगा ये परिवार क्रमांक, तो परिवार भवन नंबर अलग होगा,
उससे अलग जो है जनगणना मकान नंबर हो सकता है और उससे अलग परिवार क्रमांक भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से सब लिंक है जी। उसके बाद फिर इसमें आएगा कि कितने परिवार, कितने व्यक्ति वहाँ पे निवास कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं मान लेते हैं 5 है, तो हम 5 जो भी आप वो बताएंगे ठीक है उसको आप लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, मान लिया कोई अस्थायी रूप से बाहर नौकरी करने जा रखा है तो उसको इस परिवार का हिस्सा मानेंगे? इस समय अगर वो रात को वापस आ जाता है हाँ, या अप डाउन कर रहा है तो उसका हिस्सा मानेंगे। लेकिन अगर वीकेंड में आ रहा है तो वीकेंड में आ रहा है तभी भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका ज्यादातर समय, इसमें यह है कि जहां पर उसका ज्यादातर समय गुजर रहा है वो काउंट होगा। ठीक है। इसमें ये नहीं कि वो आ रहे हैं, मतलब हम ये मान के चलेंगे कि वो ज्यादातर हिस्सा जहाँ पे रह रहा है, क्योंकि उसका हमारा जो परिवार की है उसमें हमने साझा रसोई का जिक्र कर रखा है। अब जैसे सरकारी कर्मचारी हैं जी, वो अपने घरों से दूर रह रहे हैं, वीकेंड में जा रहे हैं या 10-15 दिन में जा रहे हैं जी, तो उनको कहाँ दर्शाना है फिर? वो अपने परिवार क्योंकि उनकी रसोई अलग है। हाँ, रसोई परिवार का संबंध इसमें रसोई से है कि वो साथ में खाना खा रहे हैं, लेकिन चूंकि वो किसी दिन विशेष के ला रहा है, बाकी उसकी अपनी अलग रसोई है, तो उसको जो है अलग परिवार माना जाएगा। ठीक है। उसको इसके परिवार में इंक्लूड नहीं होगा। फिर यहाँ मुखिया का नाम आएगा? जी, मुखिया का नाम आएगा। मैं इसको एक नॉर्मली तौर पर आप एक चीज का ध्यान रखें। हाँ, मैं एक चीज और पूछूं, मैं भी पूछ रहा हूँ कि मान लिया कि ये जो परिवार के मुखिया का नाम हमने हिंदी में सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर जैसे ये भाषा सेलेक्ट कर रखी है हिंदी में, जी, तो इसमें जो ये ऐप है इसमें जब तक आपके मोबाइल फोन में इंडिक नहीं वाला लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करेंगे आप, जिस लैंग्वेज में आपकी चल रही है जी वही यहाँ पे आएगी। जैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ। मैं इसको ये करता हूँ इंग्लिश में, मैंने हिंदी चूज कर रखी है लैंग्वेज, मैं HD करके इंग्लिश में करता हूँ। ये आपको एक, जब हम इसको अगला करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि केवल हिंदी अक्षर स्पेस और एंटर। ये आपका केवल हिंदी है तो हिंदी करेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश करेगा। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप जिस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं वही लैंग्वेज यहाँ पे आनी चाहिए। ये अब जैसे मैंने हिंदी कर दी है यहाँ पे, तो ये जो है 2 अक्षर मान रहे हैं। अब इसने ले लिया इसको। हाँ, तो वही कह रहा हूँ मैं कि लैंग्वेज का जरूर ध्यान रखना। आपके फोन में भी वो कईयों के नहीं होता है इंस्टॉल, फॉन्ट होना चाहिए, वरना आप इंडिक फॉन्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोमन में वो लिखा जाता है, इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में आ जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे जी। नेक्स्ट, इसके बाद अगर मुख्य जो जवाब दे रहा है उसका डाटा भरना हमने, ठीक है। तो वो क्या है, जैसे पुरुष है, हमने पुरुष मान लिया, ठीक। फिर अनुसूचित जनजाति का यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति का जिक्र आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इसके उस जो वो जाति बताएगा वो इस लिस्ट से भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ऐप में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ऐप खराब ना हो जाए, तो मैं इसको नहीं कर रहा, मैं अन्य में चल रहा हूँ कि अन्य है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज का जरूर ध्यान देंगे कि हिंदू, सिख और बौद्ध के लिए अनुसूचित जाति होती है, मुस्लिम के लिए नहीं, मुस्लिम, ईसाई इनके लिए नहीं होती है, जैन। तो आप केवल हिंदू, सिख और बौद्ध का यहाँ पे अनुसूचित जाति का जिक्र करेंगे, ठीक है। इसके बाद जब हम अगला आएंगे तो यहाँ पे इस मकान की सामित्य की स्थिति आएगी, अपना है या किराए में रह रहा है, जो भी आपको इसमें उचित लगता है वो आप यहाँ पे कर लेंगे। मैं दूसरा ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। रहने के लिए कमरों की संख्या, जितने भी कमरे रहने, यहाँ पे रहने के कमरों की संख्या का मतलब होगा जो जिसमें आप रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रसोई घर, बरामदा, स्नानागार और बालकोनी, ये रहने वाले स्थान नहीं आएंगे, नहीं। इसमें केवल कमरे जिसमें रहना है वो आएंगे। सपोज मैं इसमें मान लेता हूँ 2 कमरे मैंने मान लिए, ठीक है। इसके बाद इस संख्या परिवार में विवाहित जो दंपति होंगे उनका जिक्र आएगा। यहाँ पे एक जिक्र आ रखा है कि जो लिव इन में रहते हैं, लिव इन रिलेशन में है, उनको भी दंपति माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखेंगे। अगर वो ये कानूनी रूप से अगर वो कह रहे हैं कानूनी रूप से, अगर उन्होंने कहा कि हम लिव इन में रह रहे हैं, ठीक, जो अभी हमारा जो उत्तराखंड में तो ये चल भी रहा है, उसकी एंट्री करनी पड़ रही है, तो आप इसको यहाँ पे एंट्री करेंगे उनके दंपति के रूप में। यहाँ पे 2 है, तो दंपति में एक वही फिर क्रॉस क्वेश्चन वही आ रहा है कि मान लिया कि हस्बैंड कहीं दूर जॉब कर रहा है, वाइफ घर पे है, या फिर वाइफ दूर जॉब कर रही है, हस्बैंड घर में है, तो क्या वो दंपति में आएंगे? जी, दंपति माना जाएगा उनको। यहाँ पे एक में मान लेता हूँ इसमें, ठीक है। अगले में आएगा हमारा परिवार की उपलब्ध सुविधाएं। अब यहाँ पे जो 17 से क्वेश्चन आएंगे, ये उस परिवार की जो सुविधाएं हैं वो उससे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पेयजल की है कि पेयजल कहाँ से आ रहा है,
नल का पानी मिल रहा है। ये नल के पानी में दो होता है, ट्रीटेड होता है जो, और एक जो है सीधे स्रोत से आ रहा है। जैसे कई गांव में आपको दिखाई देंगे कि स्रोत से पानी सीधे घरों में आ जाता है, उसमें कोई ट्रीटमेंट प्लान नहीं होता है, तो वो यहाँ पे दूसरे नंबर ऑप्शन करेंगे, वो दूसरे नंबर में सेलेक्ट करेंगे। और मान लिया कि जो उपचारित होकर आ रहा है वो फर्स्ट पे, दूसरे नंबर का पानी किसी में जैसे नॉन ट्रीटमेंट वाला आ रहा है, लेकिन वो घर में आरओ लगा रखा है, तब कह रहे हैं कि हमने ब्लीचिंग से शुद्ध कर दिया, लेकिन उनको 2 नंबर यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ये कहा कि पेयजल का मुख्य स्रोत की बात चल रही है। आप जो कर रहे हैं वो आप अपना अलग से कर रहे हैं, स्रोत नहीं है आपका। वो स्रोत जो है या तो कुआं हो सकता है, नदी हो सकती है, तालाब हो सकते हैं, जो स्रोत हमारे प्राकृतिक स्रोत होते हैं वहां से हो सकते हैं, या जो जमीन से हम ट्यूबवेल के रूप में पड़े वो स्रोत है। वहां से जो पानी आ रहा है उसको हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि स्रोत की बात चल रही है आपने। तो अमूमन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो नंबर 2 का ही नंबर 2 का चयन आएगा मैक्सिमम में। यही है कि वो डायरेक्ट स्रोत से आते हैं। इसके बाद आएगा यहाँ पे कि स्रोत, उनका जो पेयजल स्रोत कहाँ पे है, परिसर के अंदर है। जैसे गांव में है तो पहले जो, अब तो खैर नई स्कीम चल गई है कि हर घर हर नल है, लेकिन पहले क्या होता था कि स्टैंड पोस्ट होते थे, वो 5-6 मकानों के लिए एक स्टैंड पोस्ट होता था, तो वो परिसर के अंदर नहीं आएगा, वो परिसर के निकट आएगा। तो हम फिलहाल इसको मान लेते हैं कि परिसर के निकट मान ले, या चलिए इसको परिसर के अंदर कर लेते हैं, पर्सनल अगर किसी पर्सनल है उसको कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है। बिजली है, मिट्टी का तेल, आप कैसे हो, तो बिजली मानी जा रही है आजकल। यहाँ पे एक सौर ऊर्जा का जिक्र आ रहा है, तो सौर ऊर्जा से भी होते हैं, जिसका अपना पर्सनल सौर ऊर्जा लगा रखा होगा, ठीक है, वो गवर्नमेंट वाला एक आजकल चल रहा है कि सौर ऊर्जा लगा तो रखी छत में, लेकिन में सब्सिडी मिल रही है, तो आप यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप जो यूज कर रहे हैं घर में, वो जो जनरेट हो रही है बिजली वो आ रही है। ठीक है, तो इसको आप नहीं करेंगे, आप बिजली यूज करेंगे उसके लिए, तो बिजली कर दिया मैंने। इसके बाद हम आज शौचालय की उपलब्धता है, सुलभता कैसे यूज कर रहे हैं वो, तो केवल परिवार के लिए कर रहे हैं माना सपोज, इसको हम कर लेंगे। इसके बाद अगला आएगा कि परिवार को उपलब्ध सुविधाएं। अब यहाँ पे शौचालय का जो हम कर रहे हैं, बिल्कुल, तो हम अगर ग्रामीण क्षेत्र में चलते तो हम सेप्टिक टैंक करते हैं, ग्रामीण में ज्यादातर सेप्टिक टैंक मिलेंगे आपको। उसके बाद गंदे पानी की निकासी कैसी है, ढकी नाली है या खुली छोड़ रखी है, या कुछ भी उसमें ऑप्शन नहीं है। 2 तरह की नाली होती है, एक होती है जो ऊपर से ढक जाती है, एक होती है नाली तो होती है लेकिन खुली होती है, तो हम मान लेते हैं कि ढकी नाली है। ठीक है, और क्योंकि आजकल स्वच्छता अभियान भी चल रहा है तो ये जरूर होगा। इसके बाद आता है आप जो है स्नानागार कैसे यूज कर रहे हैं। एक होता है जो पूरा कंप्लीट होता है, एक होता है जो बिना छत के होता है। तो नॉर्मली स्नानागार अब यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे एक जरूर आप करेंगे, कहीं के भी कंबाइंड आ रहा है जहाँ पे कि टॉयलेट मतलब सीट और बाथरूम एक साथ होती है, उसको भी आप स्नानागार में करेंगे क्योंकि वहाँ पे आप यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, उसको अलग से नहीं करना है। तो अगर वो जो इससे पिछला ऑप्शन था शौचालय वाला, तब उसमें क्या करेंगे? उसमें भी चूंकि शौचालय तो यूज करिए ना, उसमें सीट है, वो सीट वाले में उसमें भी आएगा, हाँ वो सीवर में चले जाएगा वो सीधे। फिर यहाँ पे उपलब्धता है कि परिवार को सीएनजी उपलब्ध है या नहीं है। ठीक है, तो गैस कनेक्शन के रूप में है या नहीं है, अगर है तो आप 1 में कर देंगे, नहीं है तो 2 में कर देंगे। इस तरह से कि घर के भीतर खाना बनाते हैं या बाहर बनाते हैं, हो सकता है एलपीजी कनेक्शन हो लेकिन घर के अंदर नहीं बनाते, बाहर बनाते हैं, तो वो आप उससे पूछ करके कि खाना कहाँ बनता है, वो आप जो भी आपका आएगा, लेकिन हम फिलहाल मान लेते हैं कि इसमें जो है रसोई घर में खाना बनता है। इसके बाद अब आएगा यहाँ पे कि खाना पकाने के लिए उपयुक्त ईंधन क्या है। चूंकि हम जैसे हमने एलपीजी कर दिया है तो नेचुरल एलपीजी करेंगे, या हो सकता है उसके पास एलपीजी का कनेक्शन तो है लेकिन वो लकड़ी ज्यादा यूज कर रहा है, तो हम लकड़ी या फिर इंडक्शन या जो भी मतलब हाँ जो भी वो ज्यादा यूज करता है हम उसको दिखाएंगे। कईयों के पास कनेक्शन होता है लेकिन यूज वो दूसरी चीज करता है, तो फिलहाल मैंने एलपीजी कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमारा रेडियो ट्रांजिस्टर का है। यहाँ पे रेडियो का मतलब है कि या तो पारंपरिक सेट, उसका परंपरागत जो रेडियो सेट होता है वो हो, या फिर वो हो सकता है मोबाइल के माध्यम से सुन रहा होगा रेडियो, या हो सकता है वो किसी अन्य उपकरण का यूज कर होगा, जैसे कार में सुनता होगा स्टीरियो के माध्यम से। परंपरागत रेडियो जो सेट होगा लेकिन वो चलित अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, अगर वो चलित अवस्था में है तो बाकी चीजों को इग्नोर करके आप पहला का ऑप्शन यूज करेंगे। अगर चलित अवस्था में नहीं है या उसके पास नहीं है तो आप अन्य माध्यम देखेंगे। मैं मान लेता हूँ कि आजकल जो चल रहा है मोबाइल में चल रहे हैं, रेडियो वगैरह सब चल रहे हैं, इसको मान लिया। फिर उसके बाद टेलीविजन आता है। टेलीविजन में भी कैटेगरीज है कि वो मुफ्त के एक डिश आती है जो फ्री टू एयर होती है, जो दूरदर्शन वगैरह चलती है। एक आती है जो टाटा स्काई एयरटेल वगैरह जिनकी भी है। एक होता है केबल कनेक्शन, यानी कि सिटी के अंदर एक सेटअप होता है, उसमें वो तारों के माध्यम से घर में कनेक्शन देते हैं।
तो ये चीज आपको देख के उसको पूछ, अगर माना जैसे इन तीनों में से कुछ नहीं है, वो केवल स्मार्ट टीवी और अपने नेट से ही चलाते, वो अन्य कोई तो वो अन्य कोई जितने भी अतिरिक्त ऑप्शन होंगे इन तीनों के अलावा वो अन्य कोई में आएगा। या हो सकता है वो बिल्कुल ही ना देखता हो टेलीविजन, तब नहीं में आएगा। तो हम मान लेते हैं कि वो उसका अपना डिश है। ठीक है। इसके बाद आएगा इंटरनेट सुविधा। लैपटॉप अगर उसके पास होगा तो हो सकता है वहाँ यूज करता होगा, मोबाइल यूज करता होगा, तो हम मान लेते हैं कि सबसे ज्यादा वो मोबाइल में यूज करता है जी। इसके बाद आता है कि लैपटॉप कंप्यूटर की उस पर उपलब्धता है या नहीं है। अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना। तो हम मान लेते हैं लैपटॉप और कंप्यूटर, यानी कि लैपटॉप और डेस्कटॉप जो होते हैं दोनों में से कोई भी है तो वो माना जाएगा इसमें। इसके बाद आता है कि जो टेलीफोन और मोबाइल है, कैसे हो सकता है उस पर लैंडलाइन हो, पहले चला करते थे, अब तो काफी कम हो गए लेकिन चलते हैं अभी भी। तो लैंडलाइन होगा तो एक हो सकता है उस पर केवल मोबाइल हो, मतलब स्मार्टफोन हो या कोई दूसरा कीपैड वाला मोबाइल हो। स्मार्टफोन जिसमें कि आप कई सारी चीजें कर सकते हैं, और जो साधारण मोबाइल होता है वो केवल कॉल करने के लिए होता है, उसमें आप ज्यादातर सुविधाएं नहीं होती हैं। अब यहाँ पे एक दोनों आ रहा है, हो सकता है उसमें लैंडलाइन भी हो और मोबाइल भी हो, तो वो दोनों में आ जाएगा। और हो सकता है उसमें कुछ ना हो, ऐसे परिवार भी होंगे जिनमें कुछ नहीं होगा तो नहीं में आएगा। हम ये मान लेते हैं उसके पास स्मार्टफोन है, ठीक है, इसमें अगला आएगा। उसके बाद उस पर साइकिल है, स्कूटर है, दोनों है। इसमें ये आएगा साइकिल हो गई जो आपको मैनुअल होती है, स्कूटर मोपेड जो इलेक्ट्रिक माध्यम से होती है, मैकेनिकल होती हैं जो, वो देखेंगे। तो स्कूटर मोटरसाइकिल आजकल सबके पास है, या हो सकता है आजकल जो चल रहा है कि साइकिल भी है और मोटरसाइकिल या स्कूटर कुछ भी है, तो वो दोनों में आएगा। लेकिन अगर किसी के यहाँ रिक्शा है, रिक्शा इसमें जो रिक्शा जो केवल विकलांग वाला है वो वाला आएगा। अच्छा जी। बाकी अगर वो 3 व्हीलर है जो, क्योंकि 2 व्हीलर की बात हो रही है इसमें, 2 की चल रही है या तो चल रही है ना जी। और कार जीप वैन में जैसे ये नया कार जीप वैन में लाइट व्हीकल जो होते हैं वो आ रहा है, ऑटो, जिसको आप नहीं वो उसमें 3 व्हीलर में आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए 3 व्हीलर ये जो है या रिक्शा जो पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ये उसमें कमर्शियल के लिए होता है। तो हमने यहाँ पे परिवार का देखना कि परिवार के पास अपना साधन क्या है इस्तेमाल करने का, इसलिए हम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर करें। अब जैसे 4 व्हीलर बस भी होती है, लेकिन बस में हमने घूमने तो जाते नहीं, अगर मुझे सब्जी लेनी जानी है, मार्केट जाना है तो बस नहीं लेके जाते, वो कमर्शियल में यूज होती है। तो वहाँ पे कार होती है, इसलिए हमने यहाँ पे इनका हाँ ये पर्सनल यूज की बात चल रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कार और जीप वैन की बात आ रही है। सपोज उसके पास कार है, हमने इसको ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे परिवार द्वारा जो अनाज, हाँ जी, अब यहाँ पे आप उसको गैस नहीं करेंगे बल्कि आप परिवार उससे पूछेंगे कि आपके यहाँ सबसे ज्यादा क्या बनता है, तो वो जो जवाब देगा आपको वो एंट्री करनी है। नॉर्मली वैसे गेहूं, क्योंकि हम रोटी जो है हमारे यहाँ चलन होता है कि सुबह नाश्ते में रोटी, दिन में चावल और रात को फिर रोटी। तो मान लेते हैं हम कि गेहूं हमारा ज्यादा चल रहा है जी। उसके बाद अगला आएगा, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और उसके बाद जो उत्तरदायी है, जो मुखिया है उसका नंबर आप यहाँ पे दर्ज करेंगे और इसको करेंगे सबमिट। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जो आपने पूछे थे प्रश्न, एक बार वो आपको इसकी समीक्षा करेगा यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि सब सही है, ये प्रीव्यू है जी, प्रीव्यू है ये, और पूरी इसकी आपकी डिटेल आ गई जो आपने वहाँ पे दी थी, तो उसको पुष्टि कर देंगे। ओके, जैसे आप पुष्टि करेंगे तो वो अगले के लिए चले जाएगा। ठीक है, लाइन क्रमांक फिर अगला आ जाएगा। फिर अगला, जैसे अब बात चल रही थी, शुरू में हमने बात की थी कि भवन नंबर 12 में हमने 3 माने थे, तो यहाँ पे क्या करना है, पिछला वाला हमारा 12 था, हम क्या करेंगे दोहराई कर देंगे, क्योंकि 12वें का भी दूसरे मकान का भी दूसरे मकान का चलेगा। अब जब हमने दोहरा कर दिया, दोहराई लिखा, तो वहाँ पे क्या है 12 अपने आप आएगा, यानी कि 12 में भी हमने एंट्री करनी है, उसमें एक जनगणना मकान और है। जब हम जनगणना मकान यहाँ पे आएंगे तो हमें यहाँ पे नया करना पड़ेगा, ठीक है, दोहराना नहीं है। हाँ, क्योंकि वो नया मकान, क्योंकि अब नई परिवार। हाँ, ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जो ऊपर वाला था उसमें नौकर रहता था और वो जो है उसके साथ में मालिक के साथ में खाना खा रहा था, तो यहाँ पे तब दोहराई कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन आपने वैसे नहीं मिलेगा ऐसा, तो आपने इसको नया करना है। नए में आपको नया नंबर जनरेट हो, मकान नंबर नया जी। तो चलिए ठीक है साथियों, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिएगा, हाइप जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि अन्य साथियों तक भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।